नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। एक नया टॉपिक लेकर आज हम पेश हुए हैं। देखिए, हमारी सीरीज़ चल रही है, मैंने एक दिन वीडियो नहीं दिया है, ठीक है। तो आज मैं एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें सुर्खियों में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिहाज से, फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा, ठीक है। ये देखिए विवाद क्यों चल रहा है, क्या कारण है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट लिखे हैं मैंने, उसमें समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए, जो फ़िलिस्तीन था पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, ठीक है। 1910 में क्या हुआ, यहाँ ये मुस्लिम अधिक थे यहाँ पर फ़िलिस्तीन में, और यहूदी अल्पमत में थे, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के आते आते या समाप्ति पे यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि क्या हुआ, मूल धार्मिक देश या फ़िलिस्तीन यहीं आ गए। विश्व के सभी यहूदी, इनका मानना था कि यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। यहूदी बोलते थे हमको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन ये हमारा देश है, ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे। तो और वो आए क्यों, यहूदी पर हिटलर, जो जर्मनी का हिटलर था, उसने अत्याचार करने शुरू कर दिया। तो फ़िलिस्तीन क्या हुए, भाग भाग कर आए, और यहूदियों को लगा कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। यहूदी बहुत पढ़े लिखे थे, आप जानते हैं इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, जितने भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे पूरे विश्व में अद्वितीय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहूदी यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर बस गए फ़िलिस्तीन में यहूदी, तो अब क्या हो गया, अभी क्या हो गया, अभी बिल्कुल उल्टा हो गया। अब फ़िलिस्तीन में यहूदियों का बहुमत में हो गए और मुस्लिम अल्पमत में हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जानते, देखिए इस टॉपिक को आप धर्म से मत जोड़िएगा, ठीक है। यही फ़िलिस्तीन आप उसके बाद आए, ठीक है, जिससे यहूदियों का जनसांख्यिकी बढ़ गया, ठीक है, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ गई। फिर क्या हुआ, 1914 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की सहमति से, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सहमति से ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन का डिवीज़न कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन अस्थायी सदस्य है यूएनओ का। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सहमत दे दी, ठीक है, और इसका डिवीज़न हो गया। जब डिवीज़न हो गया तो जैसे फ़िलिस्तीन का डिवीज़न हुआ, संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष क्यों शुरू हो गया, फ़िलिस्तीन को मिला कौन कौन सा भाग, पश्चिमी किनारा, ये आपका, ठीक है, पश्चिमी किनारा ये जॉर्डन रिवर के, ठीक है, पश्चिमी किनारा जॉर्डन नदी का, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, भूमध्य सागर, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, नीचे का ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम। ये तीन भाग किसको मिले, फ़िलिस्तीन को। और ये तीनों का सामरिक रूप से भू राजनीतिक अवस्थित बहुत उल्लेखनीय है, ठीक है, और महत्व भी है। देखिए ये पूरा मैंने आप एक ग्राफ बनाया है मैप टाइप का, तो यहाँ पर आपको पूरा चीज़ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखना चाहोगे, देख सकते हो, सीरिया है। पूछा जाएगा कि इजराइल से बाउंड्री कौन कौन से शेयर करते हैं, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया। और देखिए यहाँ पर जो अभी मुद्दा देख रहा था, गाज़ा पट्टी पे इजराइल ने हमला किया था मिसाइलों से। इनको माना जाता था कि हमास एक यहाँ का आतंकवादी संगठन है, ठीक है, जिसको फंडिंग अनेक देशों से हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने हमला किया, यहाँ पर काफ़ी हमास के जितने भी आतंकवादी थे मारे गए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसके डिवीज़न में भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का क्षेत्रफल अलग अलग, इसलिए क्या हुआ, अरबिक पॉपुलेशन क्षेत्र जहाँ था वहाँ गाज़ा का क्षेत्र था, और पश्चिमी किनारा तीसरा, ठीक है। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे एक 3 क्षेत्र बनाया जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर होता, क्योंकि देखिए 3 जगह था भाई। देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है, किसकी, यहूदियों की। तो इनका क्षेत्र जहाँ पर वह गाज़ा का क्षेत्र था, और पश्चिमी किनारा तीसरा पूर्वी यरूशलेम, ठीक है, जो पश्चिमी किनारे का ही पार्ट है। ये 3 एशिया, ठीक है, एरिया मिले फ़िलिस्तीन को। देखिए फ़िलिस्तीन को 3 एरिया मिले, आपको पता होगा फ़िलिस्तीन को 3 एरिया, अभी जस्ट मैंने बताया तुरंत कि कौन कौन से थे इससे। देखिए यहाँ पे देखिए मैप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कौन सा भाग, ये हो गया आपका नॉर्थ भूमध्य सागर, ठीक है, उत्तरी भूमध्य सागर का क्षेत्र, जो जॉर्डन रिवर वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिला आपको, मतलब फ़िलिस्तीन को क्या मिला, गाज़ा पट्टी, ठीक है, गाज़ा पट्टी वाला भाग, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे जो ये पॉइंट वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, पूर्वी यरूशलेम, ठीक है। ये 3 क्षेत्र उनको मिले फ़िलिस्तीन को, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जब वो आगे आप देखोगे, तो यहाँ पर देखिए शेष क्षेत्र इजराइल को मिल गया। स्वाभाविक रूप से इजराइल के ज़्यादा क्षेत्र पर मिला, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा थी। फ़िलिस्तीन को 2 अलग अलग भागों में रहना पड़ा, ठीक है। जैसे भारत व पाक में हम देख रहे हैं, अलग अलग भागों में लोग मुस्लिम रह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है धार्मिक आधार पर राज्यों का बनना बड़ी कठिनाई पैदा करता है, चाहे इजराइल हो और चाहे भारत पाकिस्तान का विवाद हो। जैसे ही फ़िलिस्तीन अलग हुआ 1948 में, इजराइल ने एक नया राज्य बना। अरब राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। अरब राज्य जितने भी थे आप देखते हैं, चाहे सऊदी अरब, इराक, ईरान, जितने भी थे, उनको स्वीकार नहीं हुआ, ठीक है। अरबों ने क्या हुआ, मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पर जब हमला कर दिया, तो आप जानते हो इजराइल भैया किसी बाप से कम नहीं है, और बेटा जब बाप से युद्ध करेगा तो कौन जीतेगा, बेटा जीतेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या, इसकी डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, और शुरू से ये बहुत क्या इंटेलिजेंट थे। तो सबने मिलकर, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, जैसे मान ली कौन कौन थे, मिस्र, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये तीनों क्या बाउंड्री शेयर करते हैं इजराइल से, ठीक है, चारों। अब ये लोग क्या हुए, मिल के क्या हुए, हमला तो कर दिए। मिस्र नेतृत्व कर रहा था,
ये सारे राज्य हार गए। जब हार गए तो अब इनको दिक्कत हो गई ये कि भैया हम हार गए। वास्तविक तौर पर पश्चिमी एशिया आर्थिक रूप से संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर तेल प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन बना, ठीक है, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO बना 1964 में। इसके नेता यासिर राफेत हुए। तब बहुत बहुत बड़ा मोड़ आया। इसने कहा अरब देश मिलकर, ठीक है, लड़े, ये नहीं होगा, हम खुद लड़ेंगे। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, तब भी युद्ध हुआ, है ना, तब भी युद्ध हुआ। ये अरब देश और इजराइल के बीच 1967 के बाद में इजराइल ने वो भी हिस्सा ले लिया। 1967 के बाद इजराइल ने कहा कि देखिए जो भी हुआ हुआ, अब मैं ये जो हुई थी ना, संधि हुई थी, ये कुछ भी नहीं है। 1967 के बाद जो दिया था वो भी ले लिया। फिलिस्तीन भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ख़त्म हो गया। फिलिस्तीन एक राज्य नहीं, एक टेरिटरी, भूभाग है, ठीक है। फिलिस्तीन की ना तो कोई आर्मी है और ना ही, आप जानते हो एक राज्य जो होता है उसका एक अखंडता, स्वायत्तता होती है और पुलिस होती है, सेना होती है, सब कुछ होता है। ये भूभाग है, ठीक है। PLO से पूछा गया कि आपकी क्या मांग है भाई। PLO से पूछा गया, पाकिस्तान फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उसने क्या कहा, क्योंकि अरब देश तो लड़ाई छोड़ दी लेकिन PLO लड़ाई जारी थी, तो उसने क्या कहा, इजराइल की विनाश, इजराइल का विनाश चाहिए, इससे कम कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर हुआ का हमेशा अरब देश में भौगोलिक उथल पुथल मची रहती है। नेता मिस्र का था, अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ दिया, ठीक है। अब मुद्दा वैश्विक राजनीति से जुड़ गया। संयोग से अमेरिका ने मिस्र को फोड़ दिया, मिस्र को अपनी तरफ कर लिया। 1979 में कैंप डेविड वार्ता हुई और इससे क्या हुआ, एकता को झटका लगा। इस वार्ता के तहत मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, मिस्र और इजराइल ने मान्यता दे दी। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा भैया कौन लड़े, ठीक है। जब मिस्र उधर भागा तो इराक ने मोर्चा संभाल लिया। जब मिस्र उधर अमेरिका की तरफ रुक किया तो इराक ने मोर्चा संभाल लिया कि मैं अब अरबों की तरफ से लड़ूंगा। USA ने सद्दाम हुसैन को हटा दिया। USA ने क्या किया, सद्दाम हुसैन को एकदम ऊपर पहुंचा दिया। अब देखिए पहले वहाँ पे थे ना इराक के, तो उनको हटा दिया। आजकल अरब राष्ट्रवाद की लड़ाई ने ईरान नेता बनने का प्रयास कर रहा है और पश्चिमी एशिया में सबसे अधिक, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर जनसंख्या है इराक में। इस बात की सऊदी अरब बर्दाश्त नहीं करता। अब कोल्ड वार के समय क्या हुआ, जो एंटी इजराइल फौज बनाते थे जैसे सोवियत संघ, रूस, चीन, इंडिया, इजराइल को समर्थन नहीं दिया। मिस्र, जॉर्डन ने समर्थन दिया, क्योंकि भारत, रूस, चीन, फिलिस्तीन के समर्थन के कारण इजराइल से कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए थे। इजराइल हमेशा से अमेरिका का समर्थन रहा है, ठीक है, समर्थक रहा है। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे हुआ क्या, 1993 में ओफ्लो सम्मेलन में अभी फिलिस्तीनी की सोच बदल गई और पहली बार फिलिस्तीनियों ने स्वीकार कर लिया क्या, दो राष्ट्रवाद। अब सभी देशों ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बना लिए और इजराइल को मान्यता दे दी। अब इजराइल की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि भैया उसको एक्सेप्टेंसन मिल रहा है, मतलब एक स्वीकार मिल रहा है कि आप एक, मतलब सब लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई देश है, ठीक है, सब लोग उसकी, अब उसका एक वर्चस्व बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। 2020 में ओफ्लो समझौता में रसिया, चाइना, इंडिया, UAE, बहरीन, कतर, ठीक है, इन्होंने समझौता करके इजराइल के साथ कूटनीतिक समझौता की घोषणा की, ठीक है। अभी आप ये करंट का क्वेश्चन देखेंगे, UPPCS में आया था कि समझौता करने वाला कौन सा देश था, ठीक है, इसमें था मिस्र, सब हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी एशिया में ईरान समस्या क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ईरान से डरे हैं लोग, अब ईरान से लोग डर रहे हैं, ठीक है, ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान या सीरिया मिलकर अभी देशों को क्या हुआ, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ईरान परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर है। इजराइल ने अस्तित्व बढ़ रहा है, इजराइल का अस्तित्व भी बढ़ रहा है। इसे जब इजराइल ने देखा तो इसको अपने अस्तित्व की चिंता हुई और इसने क्या हुआ, हमास को बढ़ावा दिया। ईरान सब क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमास को, हथियार वगैरह सब दे रहा है। ईरान पश्चिमी एशिया को एकदम अलग थलग पड़ रहा है। ईरान में क्या हुआ, ईरान क्या हुआ, पश्चिमी एशिया में अलग थलग पड़ रहा है, ठीक है। अब सबसे देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो अगर डेवलप्ड हो रहा है तो UAE, आप देख ही रहे हो, लगातार बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ईरान पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये नीचे का बांड लगाया है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब उनके बीच जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण नहीं है। जैसे USA रसिया का मित्रतापूर्ण नहीं है, USA चाइना का नहीं है, USA ईरान का नहीं है, USA इजराइल का है, USA और UAE का भी है। तो आप पता होगा, जैसे आपका कोई दुश्मन है और एक दूसरे का, तो आपका दुश्मन दूसरे का दोस्ती होगा, ठीक है। समस्या यही है कि दो राष्ट्र बना दो, ठीक है। समस्या का समाधान जो है, आ जाए समाधान क्या है, समाधान यही है कि दो राष्ट्र बना दो। 1970 के पहले जो फिलिस्तीन के पास था उसको मिलना चाहिए। भारत के दोनों मित्र हैं, तो भारत का क्या इसमें योगदान होना चाहिए, भारत दोनों को सपोर्ट करता है। दो राष्ट्र भाग होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को अपनी समृद्धता होती है, ठीक है। द्विराष्ट्र में हमास का विवादित रवैया क्या है, हमास बोलता है नहीं भैया द्विराष्ट्र नहीं होगा। और इजराइल के सारे मजदूर फिलिस्तीनी से आते हैं, इसीलिए इजराइल को आर्थिक रास्ता देना चाहिए। इससे पहले गाजा, पश्चिम किनारा और पूर्वी यरूशलेम के बीच सहमत हो तो
इसका मतलब तो राष्ट्रों का निर्माण किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ समस्याएं और हैं। यूरोप का अमेरिका, ठीक है, एक हमास आतंकवादी संगठन है, अमेरिका और यूरोप मानते हैं, क्योंकि रवैया हिंसक है। हमास को ही केवल दृष्टिकोण इसमें अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, नहीं है, बाधा नहीं है, क्योंकि इजराइल का कठोर रवैया भी है। कठोर दृष्टिकोण ये है कि वो 2 राष्ट्र बनना नहीं देना चाहता है, ठीक है। और समाधान का मेन प्रॉब्लम है, इजराइल पश्चिमी किनारे से बस्तियाँ बसाता चला जा रहा है। लगभग 4 लाख यहूदी पश्चिमी किनारे पर आ गए हैं, जिससे द्विराष्ट्र के हिसाब से पूर्वी यरूशलेम या फ़िलिस्तीन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। पूर्वी यरूशलेम पर फ़िलिस्तीन का अधिकार होना चाहिए। जब इजराइल 1967 के पहले का 3 क्षेत्र फ़िलिस्तीन को ने के तैयार नहीं है, वह कह रहा है 1967 से पहले जो भी हुआ वो सब खत्म हो चुका। अब वो भी जो 3 क्षेत्र मिले थे 1967 में, अब वो भी कह रहा है कि नहीं भैया ये सब खत्म हो गए, ठीक है। ओस्लो समझौते से जो मिला था वो सब खत्म। इजराइल बस्ती नहीं हटाना चाहता, इसीलिए आज तक इजराइल फ़िलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। प्रॉब्लम के 3 मुख्य कारण अगर देखा जाए, फ़िलिस्तीन की आंतरिक समस्या, इजराइल का कठोर दृष्टिकोण, हमास का कठोर दृष्टिकोण। और हिजबुल्लाह जो लेबनान से क्या कर रहा है, काम करता है, लड़ाई करता है, ठीक है। और हमास स्वाभाविक रूप से गाज़ा से काम करता है। और हमास सारे हथियार क्या हैं, अर्जित कर रहा है देशों से, आप जानते हो। और दोनों किसके खिलाफ हैं, इजराइल के एकजुट हैं। अब देखिए इसमें जो समस्या है, आपको 3 चीज़ देखना। देखो भारत का योगदान ये होना चाहिए, भारत तटस्थ रहे, क्योंकि भारत का दोनों से भाई संबंध है, फ़िलिस्तीन से, इजराइल से। अब दोनों से भी नहीं, आप देखते हो कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जो रहता है, डिफेंस और मिसाइल, जितनी भी टेक्नोलॉजी है सबकी इजराइल की अच्छी है। तो भारत अपना रुख क्या होगा, तटस्थ रखने के लिए भारत कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो आई नो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप अलग से भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे इजराइल का आता कि इजराइल की बाउंड्री कौन शेयर करते हैं, मैंने बताया था, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। ये सब हैं पूरे, आप देख लेना, ठीक है। तो मैप अपने साथ रखिए। और ये आपका समझ लीजिए IR से एक क्वेश्चन बन गया है और इसको याद रख लीजिएगा। और ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।